जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सबके लिए एक और ट्रू और फॉल्स का महत्वपूर्ण वीडियो का सेट लेकर आया हूं। इससे पहले एक ट्रू और फॉल्स का वीडियो अपलोड हुआ है और 5 मस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी का, और एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें टोटल वीवीआई क्वेश्चन मैंने बताया था। तो इस प्रकार से अभी तक बहुत हद तक ये कहें तो आप लोगों का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का प्रिपरेशन हो चुका है। आप लोगों ने अगर सभी वीडियो को देखे होंगे, तो अगर नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप एक एक वीडियो को देख लें। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोगों को सुविधा हो इसलिए बना दिया गया है, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। उस ग्रुप में आपको सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोगों के लिए मैं लगातार वीडियो इस चैनल के माध्यम से ला रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगता हो मेरा प्रयास तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपको पार्ट 2 में ही नहीं बल्कि पार्ट 3 में और आगे भी अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र में जाते हैं तो मदद करेगा। अभी चैनल नया है तो मैं अभी आप लोगों के लिए ग्रेजुएशन या इंटर ये सब का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आगे चल के कुछ ही दिनों में कंपटीशन का भी प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अच्छा लगता हो तो जरूर कमेंट कीजिए जो मेरा प्रयास आपको कैसा लगता है। इसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन को लिखा है ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी दिक्कत ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया सर इंग्लिश में भी, तो उन लोगों के लिए मैं इंग्लिश में भी लाया हूँ। चलिए देख लेते हैं सभी महत्वपूर्ण ट्रू और फॉल्स। 27वां क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन इससे पहले अपलोड किए जा चुके हैं। एक निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर सकती है। ए प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस। ट्रू स्टेटमेंट है। अगला है कंपनी अधिनियम 1956 में पारित हुआ। कंपनीज एक्ट वाज पास्ड इन 1956। ट्रू है। देखिए यहाँ पे 1956 हटा के 1955 या कुछ अलग ईयर दे दे तो आपको यहाँ पे असत्य कर देना है, ठीक है। अगला है नई कंपनी अधिनियम 2013 में पारित हुआ है। द न्यू कंपनीज एक्ट वाज पास्ड इन 2013। ट्रू है। अगला है अंश आवेदन खाता एक व्यक्तिगत खाता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ये भी ट्रू है। अगला प्रश्न है अंशों का हरण खाता व्यक्तिगत खाता है। फॉर फीचर शेयर अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। ये ट्रू है। अगला है अदत्त याचना पर ब्याज कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची एफ के अनुसार 10% वार्षिक की दर से लिया जाता है। ये 100% ट्रू स्टेटमेंट। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1 टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो चलिए ट्रू स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है ऋण पत्रों पर ब्याज केवल लाभ अर्जन की दशा में दिया जाता है। अर्थात अगर किसी वर्ष हानि होता है तो ऋण पत्र पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये गलत बात है, ठीक है ना, इसलिए इसको असत्य मान लीजिए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेबल ओनली व्हेन कंपनी अर्न प्रॉफिट। नो, अगर प्रॉफिट अर्न हो या लॉस अर्न हो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया ही जाएगा, ठीक है। चलिए 34 है ट्रेडमार्क मूर्त संपत्ति है। ट्रेडमार्क इज अ टेंजिबल एसेट्स। ये फॉल्स है। ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट्स है, मूर्त संपत्ति नहीं है, तब ट्रू हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है मूर्त संपत्ति है। गुडविल अमूर्त संपत्ति है। कॉपीराइट अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति से आशय ऐसे संपत्ति से जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, यानी कि भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। एकीकरण की लेखा विधि AS 14 से संचालित होता है। अकाउंटिंग फॉर एमलगेमेशन इज रेगुलेटेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। ये सत्य है, ठीक है। ये समझ लीजिए जो ट्रू और फॉल्स का सभी महत्वपूर्ण वीडियो इसमें इंक्लूड है। वैसे भी मैं अभी लगातार आप लोगों के लिए 3-4 घंटा से बैठकर लिख रहा हूँ बुक से एक एक वीवीआई थ्योरी ढूंढ कर। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किए थे, तो अभी आप लोगों के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ डे एंड नाइट। जो भी और क्षण के आते हैं वीवीआई क्वेश्चन वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब किए हैं तो नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको जानकारी मिल जाए, या आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन यानी कि लिंक आपको वहां शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। चलिए तो 36 हो गया। एकीकरण संविलियन एवं पुनर्निर्माण समान है, ये सही नहीं है।
एमलगेमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन आर नॉट सेम, तो ट्रू हो जाता, आर सेम तो फॉल्स हो जाता। अगला है एकीकरण में संविलियन शामिल है, एमलगेमेशन इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए अगला है आंतरिक पुनर्निर्माण में कंपनी के समापन की आवश्यकता नहीं होती है। आंतरिक पुनर्निर्माण में कंपनी के समापन की आवश्यकता नहीं होती है। देयर इज नो नीड टू लिक्विडेट अ कंपनी इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में मैं बहुत अच्छा से समझाया था अंतर को, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखे हैं तो वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो आंतरिक पुनर्निर्माण का मतलब होता है मरम्मत करना, रिपेयरिंग करना। तो नई कंपनी की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात पुरानी कंपनी ही कंटिन्यू रहती है, तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया। चलिए अगला है 39, बाह्य पुनर्निर्माण में नई कंपनी का निर्माण नहीं होता है। तो बाह्य में नई कंपनी का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया है, बाह्य पुनर्निर्माण नई कंपनी का निर्माण नहीं होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जैसे निगेटिव क्वेश्चन देखिए ना, तो थोड़ा आप अपने आप को संयमित कीजिए, थोड़ा रुकिए, सोचिए, फिर आंसर दीजिए, ठीक है। और आप सत्य लिख सकते हैं फ्रीली बात, क्योंकि आप सत्य को असत्य में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से पीछे और लगाकर। लेकिन अगर आपने असत्य लिख दिया तो आपको काटना पड़ेगा। तो बोलेंगे सर काट देंगे, तो काट तो देंगे, लेकिन समझने वाले जो होंगे ये भी समझ सकते हैं इसने चोरी कर लिया, बाद में किसी में से देखकर और लिख दिया, मतलब अ को काट दिया। तो ये ध्यान से देखिएगा, बाह्य पुनर्निर्माण में नई कंपनी का निर्माण होता है तो सत्य हो जाता, नहीं होता है तो असत्य हो जाएगा। अगला है आंतरिक पुनर्निर्माण में एक नई कंपनी का निर्माण होता है। तो आंतरिक पुनर्निर्माण में एक नई कंपनी का निर्माण नहीं होता, ये बाह्य में होता है, ठीक है, इसलिए ये भी असत्य हो गया। अगला है ऋण शोधन क्षमता एवं दिवालिया संहिता कोड 2016 में पारित हुआ, ये सही बात है, ठीक है। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट कोड वाज पास्ड इन 2016, ट्रू। अगला भारत वर्ष में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सूत्रधारी कंपनी के लिए मिश्रित चिट्ठा अनिवार्य है। भारतवर्ष में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सूत्रधारी कंपनी के लिए, सूत्रधारी कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी, ठीक है, और कंपनी एक्ट के अंतर्गत ये सूत्रधारी कंपनी के मिश्रित चिट्ठा अनिवार्य है, ये ट्रू है। 43वां है सूत्रधारी कंपनी अपने सहायक कंपनी को वित्तीय सहायता नहीं दे सकती है, ये असत्य है, यानी कि होल्डिंग कंपनी कैन नॉट गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इट्स सब्सिडरी कंपनी, फॉल्स स्टेटमेंट। अगर यहाँ पे नोट हटा दें, होल्डिंग कंपनी कैन गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो ये ट्रू हो जाता, ठीक है। इसको समझिए, थोड़ा इधर उधर अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा वेट कर लेंगे तो आपका सही हो जाएगा। मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ जो 10/10 यानी कि 10 का 10 सही करके आए। जैसे एग्जाम खत्म होगा मैं आंसर लेकर आऊँगा, ठीक है, तो मिला लीजिएगा और वहाँ आप कमेंट कीजिएगा जो सर 10 में 10, तो मुझे अच्छा लगेगा। अगला है सहायक कंपनी की अंश पूंजी मिश्रित चिट्ठे में दर्शाई जाती है। द शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी इज शोन इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये ट्रू है। मैं आप लोगों के लिए लिख के आपको दे रहा हूं ट्रू और फॉल्स, ना कि कहीं गेस से या कहीं से छाप के। बहुत सारे स्टूडेंट बता सर गैस में से कुछ नहीं मिला, तो गैस वाला ये नहीं है, ये मैं अपने मन से पूरे बुक से ढूंढ के जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैं वो दे रहा हूँ। 10 नहीं तो 8 क्वेश्चन तो इसमें से आना ही आना है, ठीक है। अल्पमत अंशधारियों का हित मिश्रित चिट्ठे में दायित्व की ओर दिखाया जाता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये ट्रू है। समामेलन के पूर्व के अर्जित लाभ आयगत लाभ होते हैं। प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आर रेवेन्यू प्रॉफिट्स, ये फॉल्स है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है समामेलन के पूर्व के अर्जित लाभों को लाभांश के रूप में वितरित किया जा सकता है, यानी समामेलन के पहले का जो प्रॉफिट्स होगा उसको डिविडेंड के रूप में वितरित कर सकते हैं। प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए प्रारंभिक व्यय को बिक्री के अनुपात में विभाजित किया जाता है, यानी कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ये फॉल्स है। चैप्टर 22 मैंने क्वेश्चन को लिया, चैप्टर 22 किसी भी चैप्टर को मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए 49 बैंकों की पुस्तकों को पर्ची पद्धति के आधार पर रखा जाता है, यानी कि बुक्स ऑफ द बैंक्स आर मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्लिप सिस्टम, ट्रू है।
बैंकों के वित्तीय विवरणों को लंबवत प्रारूप में बनाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बैंक्स आर प्रिपेयर्ड इन वर्टिकल फॉर्म। ये ट्रू है। आपको किसी भी बात का किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप जरूर बताइए हमें, क्योंकि हम भी बहुत बड़े अभी इस YouTube माध्यम में हूँ नहीं, मैं भी स्टार्ट ही किया हूँ। तो अगर आप लोग कहीं से भी कोई सजेशन देते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए उस प्रॉब्लम को दूर करके लाऊं, आप लोगों को समझने में आसान हो, पढ़ने में आसान हो। ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है और हमेशा ये कोशिश रहता है जो कम टाइम में आप लोगों को बहुत कुछ दे दूं। ठीक है, इसलिए आप लोग जहां भी दिक्कत आपको लगता है आप हमें डायरेक्टली बताइए, हमको अच्छा लगेगा और मैं आगे से उस पर भी काम करूंगा। और आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, चैनल न्यू है, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ जहां भी कोई ग्रुप में आप हैं वहां शेयर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, तो मुझे भी काम करने में अच्छा लगेगा। जो नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ किसी को बेनिफिट्स मिल रहा है। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एक बैंक कंपनी का हिसाबी वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ बैंकिंग कंपनी एंड्स ऑन 31 मार्च। ट्रू है। ये अगला है 51 के बाद अगला क्वेश्चन है, ये 52 होगा, 53 होगा। एक बैंक कंपनी का हिसाबी वर्ष ये तो बता दिए है। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 ने बैंकिंग तथा बैंकिंग कंपनी दोनों ही परिभाषित किया, यानी कि बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 हैज डिफाइंड बैंकिंग एंड बैंकिंग कंपनी बोथ। तो ये ट्रू हो जाएगा। अगला है, किसी बैंक में लेखे पर्चियों के आधार पर किया जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अ बैंक इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ स्लिप्स। ये ट्रू है। और ये 52 होगा, ये 3 होगा, ये 54 होगा। ठीक है, चलिए। समता अंश पूंजी सामान्य आर्थिक चिट्ठे में लिखी जाती है। इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिकॉर्डेड इन जनरल बैलेंस शीट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं ढूंढ रहा हूं, हो सकता है तो 5 से 10 और ट्रू और फॉल्स हो जाएंगे, तो मैं आप लोगों को एग्जाम से पहले जरूर या तो YouTube पे या तो ग्रुप में कहीं ना कहीं आप लोगों को शेयर करके आप लोगों को दे ही दूंगा। और 1-2 थ्योरी भी अपलोड होगा, लेट नाइट तक भी अपलोड होगा। आप एग्जाम हॉल जाने से पहले तक उस वीडियो को देख सकते हैं, देख लें। आसान भाषा में आसान शब्दों में आप लोगों को समझाया जाएगा, ताकि आप लोग आराम से आसानी से एग्जाम दे सकें। तो अभी के लिए इतना ही, फिर बहुत जल्द मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आते हैं। धन्यवाद।